वो इनका काम है, विस्थापन इनका टारगेट है। ध्यान से देखना आप, हम लोगों को बनाया जा रहा है बेवकूफ, और हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आप हैं दूसरे नशे में। वो नशे की कंडीशन से बाहर निकालने के उद्देश्य से आप भौंक रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप देखो, रोहिंग्या हुए बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में लड़ाई बाजी, मुंबई में ठाकरे परिवार की बिहारियों के खिलाफ और उत्तर प्रदेश वालों के खिलाफ। ये बिहार से आवे हैं, अड़ा के बसे हैं। बिहार वाले ने पूछा है तो बिहार वाले न्यू कहे कि हमने तो उड़े जाते जाना पड़े कि वहां पर रोजगार नहीं है। न्यू कहो है ना, जब उड़े रोजगार नहीं है तो अडानी उड़े 10-10 हजार एकड़ जमीन क्या तले है। यानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी को तो बिहार देने लग रहा रोजगार, और बिहार के आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा। अब जब बिहार का आदमी हरियाणा और यूपी में आता है, वो कह रहा है रोजगार हरियाणा और यूपी में है, लेकिन हरियाणा और यूपी का माँ बाप और बच्चा कह रहा है कि हरियाणा और यूपी में रोजगार नहीं है। उनको यहाँ रोजगार मिल रहा है, लेकिन आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ, नहीं समझ रहे। फिर आप क्या कह रहे हो अपने बच्चे को कि तू आड़े तक कितने शहर जा, तो आपका बच्चा जा रहा है चंडीगढ़, बैंगलोर, बंबई, दिल्ली, कितने भी नौकरी के लिए, मतलब रोजगार के लिए। तो जहां आपका बच्चा जान लग रहा है, वहां का आदमी कह रहा है कि यहाँ रोजगार नहीं है। फिर वो वहां का आदमी जा रहा है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और अखबार में आपने पढ़ा नहीं क्योंकि आपने रिसर्च करी नहीं, इसीलिए हमारे को पता नहीं। अमेरिका में आंदोलन होने लग रहा है नौजवानों का कि रोजगार नहीं, कनाडा में होने लग रहा है रोजगार नहीं। यानी जित मारा बालक जान लग रहा है वहां भी रोजगार नहीं। समझे बात आप? इसका मतलब है हम जगह तो बदलते जान लग रहे हैं, रोजगार नहीं। असली खेल रोजगार नहीं है। असली खेल क्या है? मान लो यू गाम राम बैठा है, कोई पुलिस वाला आके, जो गरीब वो था आशीष की तय, वो देखो उन पुलिस वाला ने आके इनके गांव के बाहर नाका ला दिया हो। वो वीडियो देखी होगी आप लोगों ने। यो चौड़ा हो गया, पुलिस वाला के आगे खड़ा हो गया क्योंकि इसका गांव था। जब शहर में होता ना दो मारा रेपटे, जब अपने गांव तक कट रहा होता ना, तो मतलब इसकी औकात नहीं थी पुलिस वाले के सामने बोलने की। मतलब अपनी जड़ से कट के आदमी इतना कमजोर हो जाता है कि अन्याय को भी सहन करना उसकी मजबूरी हो जाती है। गांव में वो कम से कम कुछ बोल सकता है, अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, सही के लिए आवाज उठा सकता है, गलत के खिलाफ बोल सकता है। लेकिन अगर वो अपनी जड़ों से दूर हो जाएगा तो ईब जो आपके टोल टैक्स पे काम करने के लिए उनको हरियाणा में नौजवान नहीं मिल रहा, यूपी ते ला रखा है, उड़े एक कमरे में 10-10 सूट रखे हैं। एयरपोर्ट पे जाके देखो लाखों लोग उड़ा, एक डब्बे में 10-10 जने, 5 दिन की शिफ्ट दे में तो 5 रात की, एक डब्बे में 10 जने, लोहे के डब्बे में जो कंटेनर में उड़ रहे हैं। दिन में कितना तपदा होगा। मैंने उससे पूछा उड़ा जो काम करा करता, मैं तुम कितना हो भाई इन डब्बे में? बोला हाँ। तुम दिन में कुकर बोला क्या करा जी, थक इतने जावा, हाँ कितने पड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो तारा परिवार फिर बोला परिवार फिर का कोई मतलब है नहीं। तो लाखों नौजवान दिल्ली से बाहर का, दिल्ली में वहां काम करने के लिए छूट रखा है, और फिर ये नहीं कह देंगे कि वो जनसंख्या प्रॉब्लम हो रही है। असल जो प्रॉब्लम है वो आदमी की चक्री कटा रखी है कि आपका गांव का मानस दूसरा गांव में नौकरी करने जावे, दूसरे गांव का मानस आपका गांव में आवे। खुद बना रखा मारा गांव का मानस काम करने नहीं पाता, उन्हें जींद में काम करना आवे गांव में तय, और गांव में नौकरी करने जावे जींद तय। बन रही कि नहीं बन रही? मतलब इस खेल को समझना बहुत जरूरी है कि जब मेरे गांव का मानस मास्टर लाग रहा हो, वो गांव में कौन पढ़ा रहा? क्यों? गांव का मास्टर जब गांव में पढ़ा रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सारा गांव लानत देगा, सारा फरीकी खा है, पूरे के पूरे खानदान पे बट्टा लगेगा, है कि नहीं? और जब गांव की जमीन जब बिके थी, आपने बेरा है आपके गांव में, सारे गांव में सरकारी स्कूल होंगे, वो स्कूल की ना बनाए थे? हमारे बुढ़ला ने बनाए थे ना, हमारे बुढ़ला ने बनाए थे। और अपनी जमीन में तो कट कट के हिस्सा जमीन के में बनाए थे, उसमें काम करने वाले मास्टराना में सरकार का नाम कर दिए था, और आपने किसी ने नहीं बेरा। क्यों? क्योंकि गांव का कोई मास्टर उड़े काम में करता ही नहीं, तो गांव ने पता होगा कौन वो मास्टर। तो 2 बजे मोटरसाइकिल का उठा के लगड़ले है, स्कूल के टाइम पावे है, सारा दिन स्कूल में बैठा रहा है, गणा लेटरिंग गणन कुत्ते गणन का ड्यूटी हो है उसकी, वोट बाट बनाने की, वोट काटने की। आजकल जनगणना में फिर ट्यूबला पर चक्कर काट दो, खेतों में पोखे भी गिने है जी। हाँ आजकल खेता में फिर डोला चक्कर काटता, मतलब काम न छोड़ गया। वो जो काम पे ला रखा है वो सारे काम करने लग रहा है,
असली काम हमारी सारी जमीन अपना नामकरण का है। अब ध्यान से देखना, स्कूल की जमीन इनका नाम होली, मंदिर की जमीन इनका नाम होली, चौपाड़ की जमीन इनका नाम होली, बनी की जमीन इनका नाम होली, जो चारागाह की जमीन थी, जो जो जंगल की जमीन थी, जो शामलात की जमीन थी, वह इनका नाम होली, जोड़ की जमीन इनका नाम होली, और जिस जगह पर इंटरलॉकिंग वाली टाइल लगली वह जमीन इनका नाम होली। गांव में कोई जमीन बची है आपकी? जो आपकी व्यक्तिगत जमीन है, जो आपके दादा लाई जमीन है, उस पर लोन ले रहा है अपना बैंक का, कितने नहीं बची। तो ये आपको उन्होंने विस्थापित करना है 5000 एकड़ में आड़े दिल्ली के, ये जो केएमपी के आसपास, सोनीपत के आसपास उन्होंने कबूतर खाने बना रखे हैं। 10-15 साल पहले का प्लान था उनका, उस टाइम पे वो शिफ्ट नहीं कर पाए। जो करीब जींदाड़े अड़ रहे हैं यहाँ पिल्लू खेड़ा के नजदीक 5000 एकड़ जमीन, 12,000 एकड़। अब एक गांव ने वह एक टाउनशिप में एडजस्ट कर सके 5000 मानस आराम तरह के हैं। यानी जित गांव की 1000-1200 एकड़ जमीन में जो लोग रहे हैं उनको वो एक कबूतर खाने में इकट्ठे कर सके हैं। और राहुल गांधी न्यू कह रहा है हर आदमी को जिंदगी जीने के लिए कम से कम 6000 रुपया महीना मिलना चाहिए। अब आप सोच के देखो, कर्जा चुकाने का आपका ब्योंत नहीं है, अब सरकार आप तो न्यू कह है जमीन छोड़ दे, बालक ने तेरे नाम फ्री बढ़ाओगे, 6000 रुपया महीना तने जिंदगी भर मिलेगा, रोटी फ्री की हम देंगे, मकान तने रहने का हम देंगे, बस तना गांव छोड़ के जाना है। चलो कर्जा दे दे। कर्जा देने बैंक में चले जाओ, बैंक मैनेजर के पास 2 लाख भी कैश कौन पांदा, बंद कर दिया जी बैंक को, बंद कर दिया ना। पैसा बैंक के पास भी नहीं है, पैसा आपके पास भी नहीं है। एक दिन ईरान इराक का युद्ध चल रहा है, ये ड्रामा है, प्रोपेगेंडा। एक दिन इराक इंटरनेट की केबल काटेगा, आपका इंटरनेट गायब हो जाएगा। जिस टाइम इंटरनेट दोबारा चालू होगा आपके खाता 0 पा होगा। तो अब आपके पास खाते में भी को नहीं, अब आपके घर में भी को नहीं, सोना सारा का सारा बैंक में पड़ा है, जमीन सारी सारी बैंक में पड़ा है, बीज आप दोहरा अपना नहीं, गांव पे पानी अपना नहीं, पानी तो नहीं अपना, ट्यूबवेल का वो कनेक्शन आवे है, जोड़ नहीं, कुआं नहीं, डांगर नहीं, जमीन नहीं, जंगल नहीं, रहोगे क्या के भरोसे। गैस जब चाहे बंद कर सके हैं, बिजली जब चाहे बंद कर सके हैं, पानी जब चाहे बंद कर सके हैं, बीज भी मतलब खेत में कुछ नहीं उगा सकते ना उसके बिना, पेट्रोल डीजल नहीं मिला, ट्रैक्टर नहीं, गाय नहीं, महिष नहीं, डांगर नहीं, अड़े जींदाड़े पर तो फिर भी थोड़े बहुत हैं, बड़ा देगा दे। मतलब मैं इस स्थिति को सिर्फ देखो, जो आपको सुविधाओं के नाम पे दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ एक दूसरा पहलू दिखा रहा हूं कि यह भी हालत है। जो है वह जो तुमने दिखा है वह तो है, यह भी है हालत। इस पर भी एक बार नजर डालो। क्यों बड़े बुढ़े जब मकान न्यू सोचा कर देना, जो कर आप मकान बनावा है तो मकान ने न्यू कहेंगे भाई काल नया गाड़ ऊंची उठन लागी तो अपना मकान ने 3-4 फुट ऊपर उठा लो। भाई काल ने बाढ़ आन लग जावे तो गांव ने थोड़ी हाइट पे बसा लो। न्यू क्या करते नहीं, घर में 2 बालक हो तो आप अपना मकान का डिजाइन इस टाइप का बनावा कि काल ने बालक न्यारे होने लग गए तो ठीक से बन जा। इसका मतलब हम 20-25 साल की प्लानिंग बना के अपनी जिंदगी जिंदे आवा। हाँ तो आड़े क्या नहीं आपा पूरा गांव मिलके क्या नहीं प्लान कर रहा है, सारे गांव का नाश आग लेकिन पड़ा है, बस जिधन उन बटन दाब्या उधन सारा का एक बर्थडे तो होगा। इतने वो नहीं कर रहे, इतने तो नहीं कर रहे, हाथ में तो जा लिया ना उनका, हमने उनको मालिक मानना स्टार्ट कर दिया, मतलब हमने ये मान लिया कि हम गुलाम हैं।